गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम योग्यता राजपूत है। मैं आज आप लोगों को संवाद लेखन कैसे करते हैं वो समझाऊंगी। ठीक है। अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि हम संवाद लेखन कैसे करें, तो एक अच्छे संवाद लेखन की क्या विशेषताएं हैं और एक संवाद लेखन की क्या परिभाषा है, वो चीज मैं आज आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगी। सबसे पहले संवाद लेखन की परिभाषा क्या है, संवाद लेखन किसे कहते हैं, तो आइए हम जान लेते हैं। संवाद शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द कौन सा है? मीन्स मूल शब्द कौन सा है? वाद। और उपसर्ग कौन सा है? सम। जब सम उपसर्ग लगा देते हैं तब उससे क्या बनता है? संवाद शब्द बनता है। कहने का अर्थ है संवाद शब्द में वाद मूल शब्द है, में सम उपसर्ग लगने से बना है। संवाद शब्द में वाद मूल शब्द में सम उपसर्ग लगने से बना है। संवाद का अर्थ है वार्तालाप या बातचीत। संवाद का अर्थ क्या है? वार्तालाप या बातचीत, अर्थात दो व्यक्तियों के बीच किसी विषय पर हुई बातचीत को संवाद कहते हैं। संवाद किसे कहते हैं? दो व्यक्तियों के बीच किसी विषय पर, किसी टॉपिक को लेकर के जो बातचीत होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं। उनके मध्य हुई बातचीत को लिपिबद्ध करना ही संवाद लेखन कहते हैं। उनके मध्य, जो उनके मध्य मीन्स उनके बीच, किनके बीच? दो व्यक्तियों के बीच अगर किसी विषय को लेकर जो बातचीत हो रही हो, उस बातचीत को लिपिबद्ध करना, लिखना ही संवाद लेखन कहलाता है, या लिखने की क्रिया को संवाद लेखन कहते हैं। संवाद लेखन की विशेषताएं, एक अच्छे संवाद लेखन की कुछ विशेषताएं होती हैं, आइए हम जान लेते हैं। संवाद में फर्स्ट पॉइंट है, संवाद में प्रवाह, क्रम और तर्क सम्मत विचार होना चाहिए। संवाद में कैसा विचार होना चाहिए? तर्क सम्मत विचार होना चाहिए, तर्क पर आधारित होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, संवाद देश, काल, व्यक्ति और विषय के अनुसार लिखा होना चाहिए। संवाद किसके अनुसार लिखा होना चाहिए? देश, काल, व्यक्ति और विषय के अनुसार। और थर्ड पॉइंट, सबसे अच्छी बात है कि संवाद सरल भाषा में लिखा होना चाहिए। संवाद कैसे लिखा होना चाहिए? सरल भाषा में, क्योंकि संवाद की भाषा अगर कठिन रहेगी, मीन्स हार्ड भाषा का उपयोग किया जाएगा, तो सभी के समझ में आना नामुमकिन है। लेकिन अगर हम सरल से सरल भाषा का उपयोग करते हैं तो आसानी से सभी के समझ में आ जाता है। फोर्थ पॉइंट है, संवाद में जीवन की जितनी अधिक स्वाभाविकता होगी वह उतना ही अधिक सजीव, रोचक और मनोरंजक होगा। संवाद में जीवन की स्वाभाविकता जितनी अधिक, जितना ज्यादा होगी, वह उतना ही अधिक सजीव हो जाएगा। कहने का अर्थ है उतना ही अधिक वो जीता जागता लगेगा, रोचक और मनोरंजक होगा, और उतना ही ज्यादा वो मनोरंजन को बढ़ाने वाला होगा। पांचवी पॉइंट है, संवाद का आरंभ और अंत रोचक हो। संवाद का आरंभ मीन्स शुरुआत, और संवाद का अंत जब हम उसे खत्म करते हैं वो कैसा हो? रोचक हो। ठीक है, ये क्या है? ये अच्छे संवाद लेखन की विशेषताएं हैं। चलिए संवाद लेखन के हम कुछ उदाहरण, जैसे हम कहते हैं कि सब्जी वाले और ग्राहक का वार्तालाप लिखिए। कुछ उदाहरण जो हैं जो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट क्या है? सब्जी वाले और ग्राहक का वार्तालाप लिखिए। रोगी और वैद्य के बीच संवाद लिखिए। माँ बेटे के बीच संवाद लिखिए। दो छात्राओं के बीच संवाद लिखिए। पिता और पुत्र में वार्तालाप लिखिए। तो इस तरह के से इसके अनेक उदाहरण हैं। चलिए आज हम आपको एक संवाद लेखन बताते हैं कि कैसे करते हैं। जैसे पहला है हमारा सब्जी वाले और ग्राहक का वार्तालाप। ठीक है, सब्जी वाले और ग्राहक का वार्तालाप मीन्स सब्जी वाले और ग्राहक के बीच में बातचीत। तो सब्जी वाले और ग्राहक के बीच में बातचीत कैसे है होती है? ग्राहक, ये मटर कैसे दिए हैं भाई? ग्राहक क्या बोल रहा है? किससे? सब्जी वाले से। ग्राहक, ये मटर
कैसे दिए हैं भाई? सब्जी वाला, ले लो बाबूजी, बहुत अच्छे मटर हैं, एकदम ताजा। ग्राहक, भाव बताओ। सब्जी वाला, बेचे तो 15 रुपए किलो हैं, पर आपसे 12 रुपए ही लेंगे। ग्राहक, बहुत महंगे हैं भाई। सब्जी वाला, क्या बताएं बाबूजी, मंडी में सब्जी का भाव आसमान छू रहे हैं। ग्राहक, फिर भी कुछ तो कम करो। सब्जी वाला, आप 1 रुपया कम दे देना बाबूजी, कहिए कितने तोल दूं? ग्राहक, 1 किलो मटर दे दो और 1 किलो आलू भी। सब्जी वाला, टमाटर भी ले जाइए साहब, बहुत सस्ते हैं। ग्राहक, कैसे? सब्जी वाला, 5 रुपए किलो दे रहा हूँ, माल लुटा दिया बाबूजी। ग्राहक, अच्छा दे दो आधा किलो टमाटर भी और 2 नींबू भी डाल देना। सब्जी वाला, या लो बाबूजी, धनिया और हरी मिर्च भी रख दी है। ग्राहक, कितने पैसे हुए? सब्जी वाला, सिर्फ 21 रुपए। ग्राहक, लो भाई पैसे। ठीक है, ये किसके बीच संवाद था? सब्जी वाले और ग्राहक के बीच। चलिए पिता और पुत्र का संवाद भी हम आपको बता देते हैं। एक संवाद लेखन का एक उदाहरण और भी दे देते हैं हम, जैसे पिता और पुत्र में संवाद। ठीक है, पुत्र, पिताजी मुझे 10 रुपए चाहिए। पिता, 10 रुपए क्या करोगे बेटा? पुत्र, मेरे मित्र का जन्मदिन है, मैं उसे एक पुस्तक दूंगा। पिता, पुस्तक ही क्यों, कुछ और क्यों ही नहीं? पिता, पुस्तक ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? पुत्र, पिताजी उसे पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक है, मैं उसे कहानियों की अच्छी सी पुस्तक दूंगा। पिता, तब तो ठीक है। तो ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्या था? पिता और पुत्र के बीच संवाद। इस तरह से सरल भाषा का उपयोग करते हुए दो लोगों के बीच जो बातचीत की जाती है, दो लोगों के बीच जो संवाद होता है, उसे ही संवाद कहते हैं। आई बात समझ में? और उन दो लोगों के बीच की बातचीत को लिखने की प्रक्रिया को ही संवाद लेखन कहते हैं।